हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंडर रूट के बेसिक क्लास के ऊपर। अंडर रूट में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम आज का वीडियो अंडर रूट के ऊपर लेकर के आए हैं। तो आइए जानते हैं अंडर रूट को कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहां सबसे पहले जानेंगे अंडर रूट की जोड़ को। तो यहां अंडर रूट के अंदर हमारी कोई ना कोई अभाज्य संख्या रखी हुई होती है या कोई भाज्य संख्या रखी हुई होती है। तो सबसे पहले उदाहरण के रूप में हम लेते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहां जब अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं रखी हुई होती है तो तब हम यहां पर गुणांकों को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। तो यहां पर जो अंडर रूट हमारा लिखा है, अगर यहां इसके गुणा में कोई अंक नहीं है तो यहां पर गुणा में एक अंक है। और यहां पर भी जो प्लस का अंडर रूट 2 लिखा है, अगर गुणा में कोई अंक नहीं है तो यहां पर एक अंक है। और यहां पर एक और एक मिलकर के हमारा हो जाएगा 2। तो यह हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2। तो यहां पर तीनों जो अंडर रूट के अंदर अंक रखे हुए हैं वह 2 है, यानी कि एक समान रूप के अंक रखे हुए हैं। तो यहां पर यहां भी अंडर रूट के अंदर 2 अंक है और यहां भी अंडर रूट के अंदर 2 अंक रखा है और यहां भी अंडर रूट के अंदर 2 अंक रखा हुआ है। तो यहां अब हमारे पास अंक समान है और यहां पर अंडर रूट की जो पावर होती है वह छिपी हुई पावर 2 रही होती है, जिसे लिखा नहीं जाता। तो यहां पर तीनों के जो गुणांक होंगे वो छिपे हुए 1 होंगे। तो यहां पर जैसे ही जोड़ेंगे तो अंडर रूट हमारे पास, जैसे ही गुणांकों को जोड़ेंगे तो 3 अंडर रूट 2 हमारे पास आ जाएगा। यह इस उदाहरण का आंसर होगा और सबसे पहले हमने आपको उदाहरण दिया तो यह पहले उदाहरण का आंसर हो जाएगा। तो आइए और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो यहां पर हमारे जो पास उदाहरण रखा है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2। तो हमने अभी चर्चा की कि जहां पर जो अंडर रूट के अंदर रखे अंक या संख्या होगी, अगर वह समान है तो उनके गुणांकों को जोड़ा जाता है। अन्यथा जो हमारा समान गुणांक, समान अंडर रूट का गुणांक ना हो तो अंडर रूट को जू का तू लिख दिया जाता है। तो यहां पर जो 5 हमारा समान रूप का अंडर रूट के अंदर अंक है, यहां पर इसका गुणांक जो होगा वह 1 1 होगा। तो यहां पर 2 अंडर रूट 5 लिखा जाएगा और यहां पर जो प्लस का अंडर रूट 2 है उससे जो का तू उतार दिया जाएगा। तो यह है हमारा इस उदाहरण का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखिए, यहां पर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो यहां समान रूप के गुणांकों को देखते हैं, समान रूप के अंडर रूट के अंदर रखे अंकों को देखते हैं। तो यहां पर अंडर रूट के अंदर 5 रखा है और यहां पर भी अंडर रूट के अंदर 5 रखा है। जो समान अंडर रूट के अंदर अंक रखे हुए होते हैं उनके आधार पर हमें गुणांकों को जोड़ना होता है। तो यहां पर प्लस का जो गुणांक होगा वह 1 होगा और यहां पर भी प्लस का गुणांक 1 होगा और एक मिलकर के हो जाएगा अंडर रूट 5, क्योंकि 2 अंडर रूट 5 हमारा जोड़ करके आ जाएगा। और यहां पर जो 2 अलग से हमारे दो पदों में लिखा है, यहां पर अंडर रूट 2 लिखा है और यहां भी अंडर रूट 2।
तो प्लस यहां भी जब इनके गुणांकों को 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 हमारे पास कॉमन बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा √5 √2। यह हमारे इस उदाहरण का आंसर हो जाएगा। तो आइए और उदाहरण को देखते हैं। जैसे √3 प्लस √5 प्लस √3 प्लस √7। तो आपको सबसे पहले देखना है कि अंडररूट के अंदर जो अंक होते हैं उन्हें देखना होता है। तो यहां अंडररूट के अंदर 3 रखा हुआ है जो एक अभाज्य अंक है, और यहां पर भी अंडररूट के अंदर 3 रखा हुआ है। तो यहां पर हमारे पास जो बराबर अंक अंडररूट में रखे हैं वह 3 है। तो समान रूप के जब अंक हमारे पास रखे होंगे तो उनके गुणांकों को जोड़ा जाएगा। तो यहां छिपा हुआ जो एक गुणांक है तो 1 और 1 मिलकर के हो जाएगा 2 √3 हमारे पास आ जाएगा। गुणांकों को हमने जोड़ा और यहाँ जोड़ने का आधार हमारा √3 रहा है। अब 5 दोबारा से हमारा रिपीट नहीं है, यहाँ 7 है, तो जो हमारा दोबारा से रिपीट नहीं है उसे जो का तो लिखा जाएगा। तो आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे कि 2 √3 प्लस 5 √5 प्लस 4 √3। तो यहां पर आपको देखना है कि अंडररूट के अंदर कहां पर समान अंक या संख्या हमारे रखे हुए हैं। तो यहाँ अंडररूट के अंदर हमारा 3 जो अंक है वह रखा हुआ है, और यहाँ भी अंडररूट के अंदर हमारा 3 अंक रखा हुआ है। तो यहाँ जो √3 का जो गुणांक है वो प्लस का 4 है, और यहाँ पर छिपे प्लस का 2 रखा हुआ है। तो यहाँ पर 4 और 2 मिलाकर के हो जाएंगे 6, और इन्हें जोड़ा गया है √3 के आधार पर, तो गुना में लिखेंगे √3। और यहाँ 5 अंडररूट के अंदर हमारा दोबारा से रिपीट नहीं है तो जो का तो लिख दिया जाएगा। तो आइए और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि 2 √5 प्लस √8 प्लस 3 √2। तो यहां पर हमारे पास यहाँ 5 लिखा है, और यहाँ पर 8 अंडररूट के अंदर लिखा है, और यहाँ पर 2। तो आपको समझना होगा सबसे पहले, जब कोई भाज्य अंक या संख्या हमारे अंडररूट के अंदर आती है तो उसके फैक्टर करके हमें देखना होता है। तो यहाँ पर जैसे √8 हमारे पास आया है, तो 8 के जो फैक्टर हमारे पास आएंगे उसे करके देखना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 दूनी, यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो यानी कि √8 के जो फैक्टर निकल करके आएंगे वह 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएंगे। और जहां पर अंडररूट के ऊपर कोई पावर न लिखी हो वहां पर 2 पावर होती है, इसीलिए 2 का जोड़ा बाहर आ जाता है, और 2 में से एक अंक बाहर आ जाएगा और एक अंडररूट के अंदर रह जाएगा। तो आइए यहाँ पर सोल्व करते हैं। 2 √5 प्लस और √8 को सोल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और प्लस 3 √2। तो यहां पर 2 √5 जो तो लिखेंगे, प्लस यहाँ एक जो जोड़ा बनेगा 2 का उसमें से एक अंक हमारा बाहर आ जाएगा और एक अंडररूट के अंदर रह जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3 √2 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ अब जैसे हमने 8 को सोल्व किया है तो हमारे पास अंडररूट के अंदर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 √5 जो तो लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस प्लस के दोनों गुणांक हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 5 √2। तो यह हमारे अब जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 रखा है और यहाँ पर 2, तो अन्य अलग अलग जो हमारे अंक होते हैं उनके आधार पर हम अंडररूट को नहीं ऐड कर सकते। तो यहाँ पर यह इस उदाहरण का आंसर हो जाएगा।
तो आइए अब देखते हैं अंडर रूट की घटाव को कैसे किया जाता है। आपने सिंपली नॉर्मल एक घटा पढ़ रखी है जिसका नियम होता है कि एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस का चिन्ह होता है। तो आइए उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 4 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2। तो यहां पर समान जो अंडर रूट के अंदर रखे हुए अंक होते हैं उनके आधार पर हमें गुणांकों को घटाना होता है। तो यहां हमारा माइनस का 2 है और इधर जो गुणांक है अंडर रूट 2 का वह 4 है। तो यहां पर जब प्लस के 4 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो आपने सिंपली घटा दिमाग में रखनी है और आपको अंडर रूट से डरना नहीं है, आपको केवल अंकों को घटाना है। तो यहां पर अंडर रूट 2 रखा हुआ है और यहां पर अंडर रूट 2 रखा हुआ है और घटाना आपको केवल गुणांकों को है। तो यहां 4 में से जब हमने माइनस का 2 घटाया तो प्लस का 2 मिला, तो यहां पर आएगा 2 अंडर रूट 2 जो इस उदाहरण का आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट उदाहरण को लेते हैं। जैसे कि 10 अंडर रूट 7 माइनस 5 अंडर रूट 7 और माइनस 3 अंडर रूट 5। तो यहां पर अंडर रूट के अंदर हमारे 3 अंक रखे हुए हैं। पहला अंक हमारा 7 है, दूसरा भी अंक 7 है, लेकिन तीसरा अंक जो हमारा रखा है वह 5 रखा है और 5 हमारा 7 से अलग अंक है। तो यहां पर समान अंडर रूट के अंदर रखे अंकों के ही गुणांकों को हम घटाते हैं। तो यहां पर अगर कोई घात नहीं है तो छिपी घात 2 है और यहां पर आप देखिए इधर प्लस का हमारा 10 है और यहां जो 7 का गुणांक है अंडर रूट 7 का जो गुणांक है वह 5 है। तो 10 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 और यहां हमें डायरेक्ट घटाना होता है। तो आइए घटाते हैं, तो 5 अंडर रूट 7 मिल जाएगा, लेकिन यह अन्य हमारा अलग अंक रखा है अंडर रूट के अंदर, इसे जुगा तो लिख दिया जाएगा। तो यह हमारे पास इस उदाहरण का आंसर हो जाएगा। आइए और अन्य उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखें 15 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और माइनस 5 अंडर रूट 8। तो यहां पर आपके पास अंडर रूट में जो अंक लिखे हैं सबसे पहले आपको उन्हें देखना है। यहां पर अंडर रूट के अंदर जो अंक लिखा है 3 है और यहाँ छिपी हुई पावर 2 है और यहाँ पर 2 हमारे पास अंडर रूट के अंदर अंक लिखा है और यहाँ पर जो गुणांक है वो 4 है, लेकिन घात हमारे पास 2 है। तो यह 3 से मैच नहीं होता है। तो इसलिए आगे जब 8 को आप देखेंगे तो 8 के फैक्टर आपको करने होंगे। तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये जो हमारे फैक्टर आए हैं 8 के बराबर, इन्हें आपको अंडर रूट के अंदर तोड़ करके दिखाना होगा। तो 15 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 माइनस 5 और यहां लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। तो अब आपको क्या करना होगा, 15 अंडर रूट 3 जुका तू लिखेंगे और यहां पर 4 अंडर रूट 2 जुका तू लिख करके और 5 भी जुका तो लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 2 का जोड़ा हमारा बन जाएगा, यानी कि यह लिखा है 2 गुने 2 गुने 2, जितनी घात होती है उतने का जोड़ा हमारा बन जाता है जब समान अंक अंडर रूट के अंदर होते हैं। यहाँ 2 हमारा 3 बार लिखा है, लेकिन यहाँ 2 का जोड़ा बनाएंगे और यहाँ 2 में से एक 2 को बाहर निकालेंगे और जो अंदर हमारा बच जाएगा जो जोड़े के अंदर नहीं है उसे जुका तो लिख दिया जाएगा। तो यहाँ यह बाहर आकर के गुना में आ जाएगा और अंडर रूट 2 जुका तो यहाँ पर 15 अंडर रूट 3 प्लस
4 अंडर रूट 2 और -5 दूनी 10 अंडर रूट 2। तो यहाँ 15 अंडर रूट 3 जो का तू लिखेंगे और यहाँ प्लस का हमारे पास 4 है और उधर जो अंडर रूट 2 का गुणांक है वो है माइनस का 10। तो यहाँ पर जो संख्या हमारी दी गई है वह माइनस की संख्या ज्यादा है, क्योंकि माइनस का 10 ज्यादा है और यहाँ प्लस का 4 कम है, तो इसलिए 6 जो बचेगा हमारा वह माइनस में बच जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 6 को लिखने के बाद अंडर रूट 2 जो का 2 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 का गुणांक है वह 15 है और यहाँ पर जो अंडर रूट 2 का गुणांक है वह हमारे पास 6 लिखा है और 6 भी हमारा 3 के पहाड़े में आता है और यहाँ 15 भी 3 के टेबल में आता है। तो